इसमें परमात्मा ने स्पष्ट बताया है कि मूल कमल है जिसमें 4 पंखड़ी हैं, जिसका कलियम जाप है। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। नेति धोती बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ, कुंभ करते रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कमल कहते मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग मानो। मालिक थे परमात्मा ने इसके सारे अंग अंग गिना रखे हैं कि मूल कमल में 4 पंखड़ी हैं और उसका ये जाप है किलियम। पुण्यात्माओं जिनको ये मंत्र प्राप्त है उनकी आत्मा तर हो जाएगी इस ज्ञान न सुन के। देव गणेश तहाँ रोप्यो थानो, रिद्धि सिद्धि चंवर दुलारो है कि वहाँ गणेश जी ने थाना ला रखा है, बगैर जिसकी उसका कर्जा दिए बिना अगर जान नहीं दे किसी ने। फिर है स्वाद चक्र सटदल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उल्ट नागनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है। ओंकार नहीं, ये ओम शब्द है। अरे ये तो सजा तल संडे खावे राधा स्वामी वाले थे, ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार और सोहम और सतनाम है। सतनाम भी नाम सतनाम का नहीं, मेरा है कौन सा। नाभि अष्ट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरियम जाप तास मुख गाजा, जहाँ लक्ष्मी और विष्णु आधारा है। 12 दल कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाही, सोहम शब्द तहाँ दोन छाई, गन करें जय जयकारा है। पुण्यात्माओं ये है वो 5 नाम जो दास आपको 7 नाम देता है। इनके बीच बीच के जो मंत्र हैं, प्रथम मंत्र ये 5 नाम हैं जिनके ऊपर ये राधा स्वामी वाले गाटा जोड़ रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में इन 5 शब्दों के बारे में लिखा है। नहीं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इस शरीर के अंदर जहाँ जहाँ भी जो प्रधान देवता हैं उनके ही मंत्र हैं वो 5 नाम, और इससे अलग है वो सच्चा नाम सतनाम जो 2 अक्षर का है, और तीसरा आदि नाम है। वो तीसरा नाम जो है सार नाम है, वो सत्य है, ओम तत्सत। तो इसमें वो सब निर्णय हो रहा है। 16 दल कमल कंठ के माही, और ताही बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चंवर डुराई, तहाँ श्रीयम नाम उचारा है। अब कति स्पष्ट कर रखे परमात्मा ने, ये है वो मंत्र। ता पर कंज कमल है बाई, बंग भंवर 2 रूप लखाई, निज मन करता जा ठुकराई, सो नैनन पिछुआरा है। यहाँ पर कमलन भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल इकतार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। चंद सूर एक घर लाओ, और सुषमन से ती ध्यान लगाओ, त्रिवेणी के सिंध समाओ, भौर उतर चल पा रहा है। अब यहाँ बताया है कि चंद सूरज घर एक के लाओ, एक घर लाओ। जैसे आप जी सिमन करोगे ना, सतनाम का श्वास से सिमन होता है। कुछ देर जब सिमन चलेगा, बहुत देर के बाद, तो क्या होता है, ये दोनों स्वर खुल जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ये कभी कभी होता है। तो फिर वो, और लास्ट में जब हम चलेंगे यहाँ छोड़कर, उस समय ये स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाएगी, करण की जरूरत को ना, क्योंकि ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये अपने आप फिर सारा काम करेगी। जैसे पुण्यात्माओं हम एक तोरी का बीज बो देते हैं, वो किस शक्ल का होता है, इतना होता है, सूखा सूखा सा, और फिर उसका प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसेस अपनाते हैं तो वो फिर धीरे धीरे क्या होता है, पौधा बन जाता है, बेल बन जाती है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर लदपद हो जाती है।
तो ऐसे ये मंत्र आपने एक सूखा दिखेगा, ये मंत्र जो ये फिर ये क्रिया कर रहे हैं आपके यहाँ, और फिर जब इसका फल आएगा उस समय आप सतलोक चलोगे जब इनके ऊपर फल लगे होंगे, वो फल वो साधना आपको फिर यहाँ से अपने ऑटोमेटिकली करती चलेगी। त्रिवेणी के संत समाओ भंवर उतर चल पा रहा है, हे भंवर हे जीवात्मा फिर पार चलेंगे, त्रिवेणी पर पहुँचोगे, फिर वहाँ आपको सतनाम मिलेगा। सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है वहाँ अकाउंट देना पड़ेगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, ये ब्रह्म कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर की सभी पूजाएं मुझे दे दे, मुझ में छोड़ दे, तब उस सर्वशक्तिमान उसकी शरण में तू जा। एकम, एक माने जिसके बराबर दूसरा ना हो। तो इस सतनाम के अंदर एक ओम मंत्र है और एक तत्सांकेतिक है, गुप्त है। ओम मंत्र की कमाई ब्रह्म की है, जो सहस्रार कमल में त्रिवेणी पर अकाउंट होगा वो जाएगा उसके पास फिर सहस्रार कमल में, इसकी वहाँ छोड़ देंगे और फिर दूसरा मंत्र जो है वो आगे चलेगा। कई भक्त भ्रमित हो जाते हैं कि जो प्रथम मंत्र दिए जाते हैं और उन्हीं मंत्रों में से आगे सतनाम बन जाते हैं, तो पुण्यात्मा ब्रह्म नहीं पढ़ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ जड़ी होती हैं जो 5-6 इकट्ठी मिलाकर दवाई बनाई जाती है, उसका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, और उनमें से जब कोई 2 अलग से मिला दी जाती है, 3 मिला दी जाती है, उनका गुण धर्म उनका कार्य कुछ और होता है, वो अन्य लाभ देती हैं। तो इस प्रकार समझना चाहिए, आप भ्रमित ना होना, क्योंकि काल का काम है आपको भ्रमित करना और मूर्ख बनाना। अब 4 युग तो अपन पता हो गया, 3 युग तो हम खूब बना लिए मूर्ख इसने। अरे भी कलयुग जा लिया कितना 5500 वर्ष लगभग। अब हमने आप जी को ये ज्ञान इसलिए देना आवश्यक हो गया, आपको यहाँ बुलाना, CD बना के देना, पुस्तक छापना, कि आप इस काल के दूतों को नकारा कर दो, रिजेक्ट कर दो, इनके प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर दो दिल खोल के, इनकी बातों में ना आओ, तब आप सफल हो गए। अब इसमें सारा कुछ बता करके क्या बताया है, घंटा शंख सुनो धुन दोई और सहस्रार कमल दल जगमग होई। सहस्रार कमल में जगमग जगमग हो रही है, 1000 ज्योतियां ऐसे चस बुझ रही हैं, और वहाँ पर शंख और घंटे की आवाज़ आ रही है। ये महास्वर्ग ब्रह्मलोक है। फिर क्या बताते हैं, तामद करता नरखो सोई, बंक नाल धस पारा है, डाकनी साकनी बहु किलकारें और सत नाम सुन भागे सारे है। डाकनी साकनी बहु किलकारें और सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है। अब कहते हैं कि जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, तो आइए अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को पुस्तक कबीर सागर का सरलाट से पेज नंबर 303 से। अब्राहिम अदम सुल्तान की परीक्षा। सुल्तान अदम ने एक साधु की कुटिया देखी जो कई वर्षों से उस स्थान पर साधना कर रहा था। अब्राहिम उसके पास गया। वह साधक बोला कि यहाँ पर मत रहना, यहाँ कोई खाना पीना नहीं है, आप कहीं और जाइए। सुल्तान अब्राहिम बोला कि मैं तेरा मेहमान बनकर नहीं आया, मैं जिसका मेहमान यानी परमात्मा का मेहमान हूँ वह मेरे रिज़्क़ यानी खाने की व्यवस्था करेगा। इंसान अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, कोई किसी का नहीं खाता है। हे बेईमान, तू तो अच्छा नागरिक भी नहीं है, तू चाहता है परमात्मा से मिलना, नीयत ठीक है नहीं तो इंसान परमार्थ नहीं कर सकता। बिना परमार्थ परमात्मा नहीं मिलता। जिसने जीवन दिया है वह रोटी भी देगा। अब्राहिम थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ गया। शाम को आसमान से एक थाल उतरा जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, हलवा, खीर, रोटी तथा जल का लोटा था। थाली के ऊपर थाल परोश यानी
कपड़े का रुमाल ढका था। अब्राहिम ने थाली से कपड़ा उठाया, यानी अब्राहिम ने थाली से कपड़ा उठाया और पुराने साधक को दिखाया। उस पुराने साधक के पास आसमान से 2 रोटी, वे भी जौ के आटे की, और 1 लोटा पानी आए। यह देखकर पुराना साधक नाराज हो गया कि हे प्रभु, मैं तेरा भेजा हुआ भोजन नहीं खाऊंगा। आप तो भेदभाव करते हो। मुझे तो सूखी जौ की रोटी, अब्राहिम को अच्छा खाना पुलाव वाला भेजा है। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि हे भक्त, यह अब्राहिम एक धनी राजा था। इसके पास अरब खरब खजाना था। इसकी 16,000 रानियां थी, बच्चे थे, अमीर मंत्री तथा दीवान थे, नौकर नौकरानियां थी। यह मेरे लिए ऐसे ठाठ छोड़कर आया है, इसको तो क्या न दे दूं। तू अपनी औकात देख। तू एक घसियारा था, सारा दिन घास खोदता था, तब 1 टका मिलता था। सिर पर गट्ठे लेकर नीत भोज मरता था। न बीवी यानी स्त्री थी, न माता थी, न कोई पिता तेरा सेठ था। तुझको मैं पकी पकाई रोटियां भेजता हूँ, तू फिर भी नखरे करता है। यदि तू मेरी रजा में राजी नहीं है तो कहीं और जा बैठ। यदि भक्ति से विमुख हो गया तो तेरा घास खोदने का खुरपा और बांधने की जाली ये रखी, जा खोद घास और खा। यदि यानी परमात्मा से यदि कुछ चाहिए हासिल करना है तो मेरी रजा से बाहर कदम मत रखना। भक्त में यदि कुब्र यानी अभिमान है तो वह परमात्मा से दूर है। यदि बंदगान यानी बंदगान मतलब भगवान के भक्त में इज्जत यानी आदर सम्मान आधीनी है तो वह हक यानी परमेश्वर के करीब है। सुल्तान अधम ने परमेश्वर से अर्ज की कि हे दाता, मैं मेहनत करके निर्वाह करूंगा, आपकी भक्ति भी करूंगा, आप यह भोजन न भेजो। रूखी सूखी खाकर मैं आपके चरणों में बना रहना चाहता हूँ। यह भोजन आप भेज रहे हो, यह खाकर तो मन में दोष आएंगे, कोई गलती कर बैठूंगा। यह अर्ज वह पुराना भक्त भी सुन रहा था। उसकी गर्दन नीची हो गई। परमात्मा से अर्ज की, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करें, मैं आपकी रजा में प्रसन्न रहूंगा। उस दिन से अब्राहिम जंगल से लकड़ियां तोड़ कर लाता, बाजार में बेचकर खाना ले जाता, 8 दिन तक उसी को खाता और भक्ति करता था। भक्त हो नियत का पूरा। कुछ वर्ष पश्चात अब्राहिम भ्रमण पर निकला। एक सेठ का बाग था, उसको नौकर की आवश्यकता थी। सुल्तान को पकड़कर बाग की रखवाली के लिए रख दिया। 1 वर्ष पश्चात सेठ बाग में आया। उसने अब्राहिम से अनार लाने को कहा। अनार लाकर सेठ को दे दिए। अनार खट्टे थे। सेठ ने कहा कि तेरे को 1 वर्ष में यह भी पता नहीं चला कि मीठे अनार कैसे होते हैं। सुल्तान ने कहा कि सेठ जी, आपने मेरे को बाग की रक्षा के लिए रखा है, बाग उजाड़ने के लिए नहीं। यदि रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो बात कैसे बनेगी। मैंने कभी कोई फल खाया ही नहीं, तो खट्टे मीठे का ज्ञान कैसे हो सकता है। सेठ ने अन्य नौकरों से पूछा तो नौकरों ने बताया कि यह नौकर तो जो रोटी मिलती है बस वही खाकर बाग के चारों ओर कुछ बड़बड़ाता करता घूमता रहता है। हमने गुप्त रूप से भी देखा है, इसने कोई भी फल नहीं तोड़कर खाया है, न नीचे पड़ा उठाया है। किसी नौकर ने बताया कि यह बलख शहर का राजा है। मैंने 10 वर्ष पहले इसको जंगल में शिकार के समय देखा था। जब मैंने इससे पूछा कि लगता है आप बलख शहर के सुल्तान अब्राहिम अधम हो, पहले तो मना किया, फिर मैंने बताया कि आपको शिकार के समय जंगल में देखा था। आपकी सेना में मेरा साला याकूब बड़ा अधिकारी है। उसने बताया कि राजा ने संन्यास ले लिया है, उसका बेटा गद्दी पर बैठा है। तब इसने कहा कि किसी को मत बताना। सेठ ने चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और ढेर सारा धन देकर कहा कि आप यह धन लेकर अपना निर्वाह करो, भक्ति भी करो, मेरे घर रहो या बाग में महल बनवा दूं, यहाँ रहकर भक्ति करो। सुल्तान धन्यवाद कहकर चल पड़ा। दास की परिभाषा। एक समय सुल्तान एक संत के आश्रम में गया। वहाँ कुछ दिन संत जी के विशेष आग्रह से रुका। संत का नाम हुक्मदास था।
12 शिष्य उनके साथ आश्रम में रहते थे। सबके नाम के पीछे दास लगा था। फकीर दास, आनंद दास, करम दास, धर्म दास। उनका व्यवहार दास वाला नहीं था। उनके गुरु एक को सेवा के लिए कहते थे तो वह कहता कि धर्मदास की बारी है, उसको कहो। धर्मदास कहता कि आनंद दास का नंबर है। उनका व्यवहार देखकर सुल्तानी ने कहा कि दास भाव नेड़े नहीं, नाम धराया दास, पानी के पिए बिना कैसे मिट जा प्यास। सुल्तानी ने उन शिष्यों को समझाया कि मैं जब राजा था तब एक दास मोल लाया था। मैंने उससे पूछा कि तू क्या खाना पसंद करता है। दास ने उत्तर दिया कि दास को जो खाना मालिक देता है वही उसकी पसंद होती है। आपकी क्या इच्छा होती है? आप क्या कार्य करना पसंद करते हो? जिस कार्य की मालिक आज्ञा देता है वही मेरी पसंद है। आप क्या पहनते हो? मालिक के लिए फटे पुराने कपड़े ठीक करके पहनता हूँ। आपको मैंने मुक्त कर दिया, धन भी दिया। उसी की बातों को याद करके मैं अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करता हूँ। अपनी मर्जी कभी नहीं चलाता। जो प्रभु देता है उसकी आज्ञा जानकर खाता हूँ। मैं अपने को दास मानकर सेवा करता हूँ। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए गुरुदेव को प्रसन्न करना अनिवार्य होता है। उसके पश्चात वे सर्व शिष्य दास भाव से रहकर अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करने लगे तथा आपस में अच्छा व्यवहार करने लगे। अपना जीवन सफल किया। सुल्तानी को 4 शब्द कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर कबीर जी एक आश्रम बनाकर रहने लगे। नाम जिंदा बाबा से प्रसिद्ध थे। सुल्तानी को प्रथम मंत्र दीक्षा के कुछ महीनों के पश्चात सतनाम की यानी 2 अक्षर के मंत्र की दीक्षा दी, जिसमें एक ओम मंत्र है तथा दूसरा उपदेश के समय बताया जाता है। दर्शन के लिए सुल्तान अनेकों बार आता रहा। सत्य नाम के पश्चात योग्य होने पर 4 शब्द साधक को दीक्षा में दिया जाता है। 1 वर्ष के पश्चात सुल्तान अधम ने अपने गुरु की कुटिया में जाकर सार नाम की दीक्षा के लिए विनम्र प्रार्थना की तो परमेश्वर जी ने कहा कि तू 1 वर्ष के पश्चात ठीक इसी दिन आना, सार नाम दूंगा। दर्शनार्थ कभी भी आ सकते हो। सुल्तान इब्राहिम अधम ठीक उसी दिन सार नाम लेने के लिए गुरु जी की कुटिया में गया तो गुरु जी ने कहा कि ठीक 1 वर्ष पश्चात इसी दिन आना, सार नाम दूंगा। ऐसे करते करते 11 वर्ष निकाल दिए। बीच बीच में भी गुरु सतगुरु देव के दर्शन करने आता था, परंतु सार नाम के लिए निश्चित दिन ही आना होता था। जब 11वें वर्ष सुल्तानी सार शब्द के दीक्षार्थ आ रहा था तो एक मकान के साथ से रास्ता था। उस मकान की मालकिन ने छत से कूड़ा बुहाकर गली में डाला तो गलती से भक्त के ऊपर गिर गया। सुल्तान इब्राहिम के ऊपर कूड़ा गिरा तो वह ऊंची आवाज में बोला, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? गली में इंसान भी आते जाते हैं। यदि मैं आज राज्य त्याग करने आया होता तो तेरी देही का चांद उधेड़ देता। उस बहन ने क्षमा याचना की और कहा, हे भाई, मेरी गलती है, मुझे पहले गली में देखना चाहिए था, आगे से ध्यान रखूंगी। वह मकान वाली बहन भी जिंदा बाबा की भक्तमती थी। उसने जब इब्राहिम को आश्रम में देखा तो गुरुजी से पूछा, हे गुरुदेव, वह जो भक्त बैठा है एकांत में, क्या वह कभी राजा था? जिंदा बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटी, यहाँ तो राजा और रंग में कोई भी भेदभाव नहीं है। आपने यह प्रश्न किया किस कारण से? यह पहले बलक शहर का राजा था। इसको मैंने ज्ञान समझाया तो इसने राज्य त्याग दिया और मेहनत करके लड़कियां यानी लकड़ियां बेचकर निर्वाह करता है, भक्ति भी करता है। उस बहन ने बताया कि मेरे से गलती से सूखा कूड़ा छत से फेंकते समय इसके ऊपर गिर गया तो यह बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि यदि मैंने राज्य न त्यागा होता तो तेरी खाल उतार देता। सत्संग के पश्चात 4 शब्द लेने वालों को बुलाया गया। जब सुल्तान इब्राहिम की बारी आई तो गुरुजी ने कहा कि अभी तो आप राजा हो, 4 शब्द तो बच्चा दास को मिलता है।
जिसने शरीर को मिट्टी मान लिया है। सुल्तानी ने कहा, गुरुदेव, राज्य को त्यागे तो वर्षों हो चुके हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, मुझसे कुछ नहीं छिपा है। तूने जैसा राज्य त्यागा है, राजभाव नहीं त्यागा है। आप 1 वर्ष के पश्चात इसी दिन सार नाम के लिए आना। 1 वर्ष के पश्चात फिर सुल्तानी आ रहा था। उसी मकान के साथ से आना था। गुरुजी ने उसी शिष्य से कहा कि कल वह राजा सार शब्द लेने आएगा। तेरे मकान के पास से रास्ता है और कोई रास्ता कुटिया में आने का नहीं है। अब की बार उसके ऊपर पानी में गोबर राख घोलकर बाल्टी भरकर उसके ऊपर डालना। फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया रहे वह मुझे बताना। उस बहन ने ऐसा ही किया। बहन ने साथ साथ यह भी कहा कि हे भाई, धोखे से गिर गया, मैं धोकर साफ कर दूंगी। आप यहाँ तालाब में स्नान कर लो। सुल्तानी ने कहा कि बहन, मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही तो गिरी है, कोई बात नहीं, मैं स्नान कर लेता हूँ, कपड़े धो लेता हूँ। उस शिष्य ने गुरुदेव को सुल्तानी की प्रक्रिया बताई। तब उसको सार शब्द दिया और कहा, बेटा, आज तू दास बना है, अब तेरा मोक्ष निश्चित है। इसलिए भक्त जनों को इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। सार शब्द प्राप्ति के लिए शीघ्रता न करें, अपने अंदर सब विकारों को सामान्य करें, विवेक से काम ले, मोक्ष निश्चित है। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी।